डिस्कस करूंगा। ये देखिए आप, तो अब आप फॉर्मूला प्रूफ करने जा रहे हो, प्रूफ फॉर फॉर्मूला ऑफ कैपिलरी राइज। इनफैक्ट यहाँ पे जो आपको मैंने ये डायग्राम ड्रॉ किया है, यहाँ पे मैं ये दिखाना चाहता हूँ कि ये जो बनाया हुआ है हमारा, ये कैपिलरी है, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये लिक्विड है, ध्यान देना आप, ये हमने यहाँ पे लिक्विड लिया है और लिक्विड में हमने कैपिलरी ट्यूब को इमर्ज कर दिया है। ये कैपिलरी ट्यूब है हमारा। और जब इमर्ज करते हो आप कैपिलरी ट्यूब को, अगर मान लो वाटर आपने लिया होता तो ये कितनी हाइट तक जाती, तो आप यहाँ से हाइट चेक करोगे कि कितनी हाइट तक वाटर इसमें राइज कर गई। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि मान लो कि आपकी वाटर जो राइज की है वो राइज कर गई आपकी h हाइट तक, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसको लिख दिया कि मान लिया कि आपकी वाटर जो कैपिलरी ट्यूब में h हाइट तक राइज कर चुकी है, ठीक है। अब जब वाटर इतने हाइट तक राइज कर गई है तो वाटर में नीचे की तरफ इतने अमाउंट की वाटर, ये जो इतने अमाउंट की वाटर आप देख रहे हो, ये जो यहाँ से लेके इतने अमाउंट की वाटर है जो राइज हाइट की हुई है, तो इतने अमाउंट की वाटर नीचे की तरफ कुछ फोर्स लगाएगा, जो फोर्स होगा वेट के इक्वल, जिसको W इक्वल टू mg बोलोगे आप, है ना। ये किसके इक्वल होगा, W इक्वल टू mg के इक्वल होगा। तो अब मैं यहाँ पे इसको सारी चीजों को साफ करके क्लीन करके यहाँ पे सिर्फ दिखाता हूँ कि जो वाटर है उसकी वेट क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड W इक्वल टू mg, ठीक है। अब एक चीज आप यहाँ पे और मार्क करोगे, चूंकि वाटर है, लिक्विड है, तो ये हमेशा क्या, कौन सा एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल बनाता है ना। ये कौन सा एंगल बनाता है, एक्यूट एंगल। तो आप देखो यहाँ पे आप दिखाओगे कि ये इसके साथ जब आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो दिखा सकते हो यहाँ पे ये एक्यूट एंगल बना रहा है दोनों ही तरफ, सरफेस के दोनों तरफ। इनफैक्ट दो तरफ नहीं कहोगे, इसके सराउंडिंग्स में कह सकते हो, इसके चारों ही तरफ एक्यूट एंगल ये बना रहा है, ठीक है। तो जब ये एक्यूट एंगल बना रहा है तो मान लो कि ये एक्यूट एंगल यहाँ पे जो बना रहा है वो है आपका थीटा। कितने के एंगल है, थीटा। थीटा एंगल किसके साथ बनेगी, थीटा एंगल बनेगी इस सॉलिड और इस लिक्विड के टेंजेंट के साथ। तो ये इधर भी थीटा बनेगा और चूंकि सेम लिक्विड ये भी है तो इधर भी आपका थीटा एंगल ही बनेगा। तो यही थीटा एंगल आपका क्या होगा, दूसरी तरफ भी आप देखोगे यही थीटा एंगल, ये जो एरो है ये इस तरफ जाएगा, ठीक है, जस्ट अपोजिट में इस तरफ जाएगा। और इस तरफ बढ़ाने का मतलब क्या है, मैं आपको बता दूं कि इसका मतलब है यहाँ पे भी जो एंगल बन रही है वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये भी कितनी होगी, ये भी थीटा एंगल बनेगी, ठीक है। अब मैं सिर्फ एक चीज इसके बारे में बात करना चाहूंगा आपसे। ये जो आप देख रहे हो, ये जो एक फुल मून शेप का ये बना हुआ है सरफेस ऊपर में, सर्कुलर शेप, ये सर्कुलर शेप यहाँ पे मैंने ड्रॉ कर दिया आपके लिए, ये देखो, ठीक है। ये सर्कुलर शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है, क्यों ड्रॉ किया है वो मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। देखिए जब ये एंगल बन रही है थीटा, और थीटा जो एंगल यहाँ पे टेंशन कितना हो रहा है, तो टेंशन यहाँ पे टी टेंशन हो रहा है, देखना आप यहाँ पे टी टेंशन हो रही है, इसके कारण से वहां पे एंगल ऑफ कांटेक्ट थीटा बन रहा है। अब ये टी टेंशन जो है, ये जिसके साथ एंगल बनाएगा वो तो बनेगा टी कॉस थीटा। तो एंगल किसके साथ बना रहा है, इस सॉलिड के साथ जो आपने लिया हुआ है, उसी तरह से इस तरफ भी सॉलिड के साथ बन रहा है। तो इस दोनों का, इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा, इस तरफ भी इसका कंपोनेंट कितना हो जाएगा, टी कॉस थीटा। और इस एंगल के ठीक दूसरी डायरेक्शन में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, तो देखते हैं वहां पे क्या होगा। तो इस तरफ बनेगा आपका, इस तरफ दूसरी डायरेक्शन में जो मैं यहाँ पे दिखाना चाह रहा हूँ, ये हो जाएगा टी साइन थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। ये टी कॉस थीटा जो था आपका टेंशन का वर्टिकल कंपोनेंट था, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना हो गया आपका, टी साइन थीटा। तो ये आपका आ गया टी साइन थीटा, ठीक है। इस तरफ भी कितना आ गया, टी साइन थीटा। अब ये सोचो आप, कोई भी सर्कुलर चीज है उसमें जो टी साइन थीटा इस तरफ लग रहा है और जो इस तरफ लग रहा है सर्कुलर में, ये दोनों हॉरिजॉन्टल के केस में ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। क्योंकि अगर मानो आप यहाँ पे जैसे मैंने दिखाया आपको, अगर इस डायरेक्शन में टी साइन थीटा लग रहा है, इस डायरेक्शन में भी टी साइन थीटा लग रहा है, दोनों इक्वल और अपोजिट फोर्स लग रहे हैं, तो इक्वल और अपोजिट फोर्स होने के कारण क्या करेंगे, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा। उसी तरह से टी साइन थीटा अगर आपका मान लो कि दूसरी तरफ भी लग रहा होगा, इस तरफ लग रहा होगा, इसके दूसरी तरफ इस तरफ लग रहा होगा, ये एक दूसरे को कैंसिल कर देगा।
फिर इस तरफ जो लग रहा होगा वो इस तरफ लग रहा होगा, वो एक दूसरे को कैंसिल करेगा, इस तरफ लगने वाला, मतलब जितने भी हॉरिजॉन्टल फोर्स हैं ये सब क्या है, ये सब का सब क्या है आपका हॉरिजॉन्टल फोर्स है। ये जो मैं दिखा रहा हूँ ये सब क्या है, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स है, जो हॉरिजॉन्टल फोर्स हर हाल में एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ठीक है, तो मैं अब इसको हटा देता हूं। अब रह गया आपके पास क्या, रह गया सिर्फ ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स, जो कि कंपोनेंट है टी कॉस थीटा। कंपोनेंट किसका है, टी का कंपोनेंट है, जो वर्टिकल कंपोनेंट है, वर्टिकली अपवर्ड। तो अब आपका यहां पे जो फोर्स लग रहा है उसकी बारे में बात करो आप। तो देखो हर एक पॉइंट पे ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ इस तरह से मैं दिखा रहा हूं, देखो आप ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ये जितने भी फोर्स हैं ये ऊपर की तरफ ऐसे लग रहे हैं, ऊपर की तरफ वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में ये फोर्स लग रहा है, और ये फोर्स सीधा की ऊपर की तरफ लग रहा है। इसका मतलब कि यही रिस्पॉन्सिबल है लिक्विड को कुछ हाइट तक उठाने में। मान लिया कि अगर इसकी रेडियस है ना, मान लो कि अगर इसकी रेडियस जो है, इसकी रेडियस r है, ठीक है, बहुत ही अच्छी सी बात को समझना है, बहुत ही मार्केबल पॉइंट है। अगर रेडियस r है तो पूरा का पूरा क्या होगा, यहाँ पे कितना बनेगा, सरकमफेरेंस कितने का बनेगा, 2 पाई r का बनेगा। 2 पाई r पे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लग रहा है, तो t cos थीटा लग रहा है। तो नेट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड क्या लगेगा, 2 पाई r t cos थीटा। ठीक है, तो 2 पाई r t cos थीटा वर्टिकली अपवर्ड लगने वाला फोर्स हो गया आपका। इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। तो ओवरऑल एक फोर्स ये जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये वाला जो लग रहा है, ये वर्टिकली अपवर्ड लगने वाला फोर्स है। तो वर्टिकली अपवर्ड लगने वाले फोर्स को आपको मैंने दिखा दिया कि ऊपर की तरफ लग रहा है। नीचे की तरफ इसका क्या लग रहा था, वेट ऑफ द लिक्विड। तो नीचे की तरफ आप दिखाओगे कि इसका वेट ऑफ द लिक्विड, जो कि मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग में ही आपको दिखाया, ये वेट ऑफ द लिक्विड जो W इक्वल टू आप क्या बोलोगे, mg। ठीक है, तो W इक्वल टू mg बोल दिया। अब इससे रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं पहले उसको आप यहाँ पे नोट करोगे। तो देखो यहाँ पे मैंने लिखा है पहले से क्या क्या टर्म्स हैं, उसको नोट करेंगे। क्या क्या लिखा है मैंने, तो मैंने लिखा है यहाँ पे T, जिसको एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बोलते हो, क्लियर है। H, हाइट टू विच द लिक्विड राइजेज। R, रेडियस, जो कि इंटरनल रेडियस होती है उस कैपिलरी ट्यूब की। रो इज द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड, जो हर इस केस में सबके लिए यूनिफॉर्म मानी जाएगी। T इज द सरफेस टेंशन ऑफ द लिक्विड। तो यहां तक पहले नोट करेंगे। हमने देखा टोटल अपवर्ड फोर्स हमारे पास आ रहा है T cos थीटा इंटू 2 पाई r, ये टोटल अपवर्ड फोर्स आ रहा है। वॉल्यूम ऑफ द लिक्विड इन द ट्यूब अबव द फ्री सरफेस ऑफ द लिक्विड, तो वॉल्यूम कितनी आएगी, तो वॉल्यूम आप लिखोगे, वॉल्यूम दिस वन इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला तो आपको पता होगा, पाई r स्क्वायर h होता है। याद होगा तो ठीक है, नहीं है तो मैंने बता ही दिया। सिलेंडर h एंड रेडियस उसकी कितनी है, रेडियस आपको पता है, रेडियस इसका r है, तो रेडियस r प्लस वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर ऑफ हाइट r एंड रेडियस r, देखो सबकी बात कर रहे हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट r एंड रेडियस r। ये कहां से आया उसके बारे में भी मैं आपको अभी बता देता हूं। माइनस वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ द लिक्विड, वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर ऑफ द लिक्विड। ठीक है, इसके बारे में अभी बता, देखो बेटा इसको समझेंगे कि क्या किया है हमने। वॉल्यूम निकालना था हमें, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर h रेडियस r, तो वो तो वॉल्यूम आपको पता है। वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जो होगा यहाँ पे पाई r स्क्वायर h, ये तो क्लियर है। और दूसरे में देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर ऑफ हाइट r एंड रेडियस, हाइट h, हाइट भी r है और रेडियस भी आपका r ही होगा, तो हाइट r और रेडियस r दोनों ही r है।
मतलब ये है कि ये जो ऊपर का सरफेस आपने लिया है इसकी रेडियस r है और इसकी हाइट भी कितनी है, वो भी r है। तो ऐसे हाल में यहाँ पे इसका वॉल्यूम क्या होगा, तो इसकी वॉल्यूम देखी जाए यहाँ से यहाँ तक के लिए, पूरी वॉल्यूम यहाँ से यहाँ तक की पूरी वॉल्यूम जो येलो कलर से मैंने यहाँ पे डार्क किया हुआ है वो हो जाएगी आपकी पाई आर स्क्वायर एच। अगर आप इसमें भी लगाते हो, ठीक है, ये पूरा पोर्शन यहाँ से यहाँ तक के लिए आएगा, तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर इंटू आर, ये पाई आर स्क्वायर इंटू आर, ये आ जाएगा आपका माइनस। अब आपको माइनस में क्या करना पड़ेगा, कौन से वॉल्यूम को माइनस करना पड़ेगा, तो वो मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ कि कौन से पोर्शन को मुझे यहाँ पे माइनस करना है इसके साथ में। तो इसके साथ में जो हमें माइनस करना है वो ये वाला पोर्शन है, ये वाला, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर, क्योंकि ये वाला पोर्शन आपका लिक्विड है ये बच जाएगा और ये वाला पोर्शन आपका माइनस होगा, तो वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फीयर जिसकी रेडियस r है तो उसका हो जाता है फॉर्मूला -1/2 और हेमीस्फीयर तो 4/3, 1/2 ऑफ 4/3 पाई r क्यूब, ये वाला पोर्शन आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। एंड दिस वन इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, इसको इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, इसको एज इट इज रहने दो, प्लस ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर क्यूब, आर स्क्वायर इंटू आर, पाई आर क्यूब, ठीक है, माइनस ये 2 2 या 4 कैंसिल कर सकते हो आप, तो 2/3 पाई आर क्यूब, ये आपके पास इसके बाद रिजॉल्व करने के बाद ये पोर्शन आपके पास रह रहा है। नेक्स्ट में आप देखोगे कि अब बात होगी वेट ऑफ लिक्विड कॉलम की, ठीक है। तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम, दिस वन इज इक्वल टू वेट जो होगी वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू जी, वी रो और जी इसके इक्वल होगी। तो वॉल्यूम जो हो गया आपका यहाँ पे देखो, इसके वॉल्यूम की बात कर रहा हूं मैं, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस r/3, क्योंकि अभी ऊपर के पोर्शन को एक बार मैं पहले सॉल्व कर देता हूं फिर उस पर आते हैं। इन सब में जो हमारे पास कॉमन आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर, ये कॉमन आएगा क्योंकि पाई आर स्क्वायर हमारे इस पोर्शन में भी है, इससे भी आप पाई आर स्क्वायर कॉमन ले सकते हो और इससे भी ले सकते हो, ठीक है। तो आपके पास रह जाएगा क्या, h, इससे h रह गया, h प्लस r/3, और इसके बाद जो मैं बताने वाला था आपको वेट ऑफ लिक्विड कॉलम। तो वेट ऑफ लिक्विड कॉलम आपका वी रो जी, वॉल्यूम आपके पास कितना आया, तो पाई आर स्क्वायर एच प्लस r/3 इंटू रो इंटू जी, ये आ गया आपका टोटल वेट। तो अब अपवर्ड फोर्स कितना लग रहा था और डाउनवर्ड फोर्स, और उस हाइट पे तो लिक्विड बैलेंस में है, लिक्विड ना ऊपर जा रही है ना नीचे आ रही है, ये तो क्लियर है। यहां से आप डायग्राम से देखो, इस हाइट पे आने के बाद लिक्विड क्या ऊपर, ना ऊपर की तरफ मूव कर रही है और ना लिक्विड नीचे की तरफ, मतलब इस पोजीशन में लिक्विड क्या है, इक्विलिब्रियम में है। तो इक्विलिब्रियम में है तो आप देखोगे यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे हम करेंगे कि अपवर्ड वर्टिकल फोर्स जो लग रहा है, दिस वन इज इक्वल टू डाउनवर्ड वर्टिकल डाउनवर्ड फोर्स, तो t cos थीटा इंटू 2 पाई r, इसको आप इक्वेट करोगे पाई आर स्क्वायर h प्लस r/3 रो इंटू जी से, ठीक है, इससे कर लोगे आप। तो यहां पे देखोगे h प्लस r/3, दिस वन इज इक्वल टू, ये जो h प्लस r/3 है जो कैंसिल होना है उसको तो आप कैंसिल कर दो। देखो जैसे कि पाई और पाई कैंसिल हो रहा है आपका, एक r यहां से कैंसिल हो रहा है, ठीक है। तो h प्लस r/3, दिस वन इज इक्वल टू, ये t है और ये 2, तो 2t cos थीटा अपॉन में r रो g, ये वाला पार्ट हमारे पास आ जाएगा। और हमें क्या चाहिए, h चाहिए, तो h इक्वल टू 2t cos थीटा बाय r रो g
माइनस r बाय 3। ये हमारे लिए हाइट के लिए फॉर्मूला आ जाता है। एसएन फॉर्मूला भी इसको बोलते हैं और राइज ऑफ वाटर इन कैपिलरी ट्यूब भी इसको बोला जाता है। एक और कंडीशन यहाँ पे हो सकता है, क्या कंडीशन हो सकता है उसके बारे में भी बात कर लें कि इफ द ट्यूब इज नैरो, अगर ट्यूब काफी पतला हुआ तो उस केस में आप क्या करोगे, जो r बाय 3 आ रही है ना, ये वाली वैल्यू r बाय 3 कैन बी नेग्लेक्टेड एज कंपेयर टू h। h के रिस्पेक्ट में आप इसको कम नेग्लेक्ट कर सकते हो, तो h इक्वल टू कितना होगा 2t cos थीटा अपॉन में r रो g। तो ये फॉर्मूला जब आप इसको नेग्लेक्ट करोगे तब के लिए एप्लीकेबल होगा सिर्फ। इसमें भी कुछ पॉइंट्स मार्केबल होंगे, आप देख सकते हो। मान लो इसमें पहले पॉइंट्स को अगर मैं बोलूं कि थीटा लेस देन 90 है, तो ऐसे केस में क्या होगा, कॉस थीटा जो होगी आपकी वो कौन सी वैल्यू को देगा, वो पॉजिटिव वैल्यू को देगा। और कॉस थीटा अगर पॉजिटिव वैल्यू होती है, इसका मतलब जो है लिक्विड जो आप यूज कर रहे हो वो एक्यूट एंगल बना रहा है, और एक्यूट एंगल बना रहा है तो वाटर की जो हाइट होगी वो वही पॉजिटिव होगी, क्योंकि वाटर ऊपर की तरफ जाएगा। दूसरा केस अगर आप मान लो इसी तरह से अगर थीटा ग्रेटर देन 90 ले लेते हो, तो इस केस में जो कॉस थीटा की वैल्यू आएगी वो निगेटिव आएगी, और निगेटिव आएगी तो हाइट आपका जो होगा इस केस में क्या होगा, वो निगेटिव वैल्यू को देगा, मतलब ये डिप्रेस्ड कर जाएगा, लिक्विड जो है जो वाटर जो लिक्विड की लेवल है उससे नीचे चली जाएगी, और ये ऑब्ट्यूस एंगल को बना रहा होगा। और थर्ड केस में देखो आप, अगर थीटा इक्वल टू 90 डिग्री ले लेते हो आप, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में तो ऑब्वियस सी बात है 90 डिग्री में कॉस थीटा जो होगा वो क्या होगा, जीरो बताएगा, और जीरो बताएगा इसका मतलब हाइट क्या होगी, यहाँ पे जीरो हो जाएगी। तो लिक्विड नाइदर राइजेस नॉर डिप्रेस्ड इन केस ऑफ प्योर वाटर जो हम लोग लेते थे, उस केस में ऐसा हो सकता है ना। तो ये स्पेशल 3 केसेस हैं जिसमें हम लोग समझ सकते हैं कि कहाँ पे एक्यूट, कहाँ पे ऑब्ट्यूस, कहाँ पे वाटर राइज करेगा, लिक्विड राइज करेगा, कहाँ पे डिप्रेस्ड होगा, और किस केस में इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा।